हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी रीडिंग लेकर आई हूँ और अच्छी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सच मुझे लगता है कड़वा ज़रूर होता है, बट अगर हम उसे पहले से जान लें तो वो अच्छा हो जाता है। अगर मैं आपको पहले ही बता दूँ कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं या क्या ऐसी चीज़ है जो आपको सावधान रहना चाहिए, तो वो आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपको पहले ही पता चल जाए उस रास्ते में आगे कांटे हैं तो आप रास्ता समय से बदल सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टैरो से आसान हो जाती हैं। तो आज की रीडिंग आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आसानी लेकर आएगी, ये मैं अच्छे से समझ रही हूँ। अगर आप रैंडमली इस वीडियो को देख रहे हैं, अचानक से आपके फीड में आ गया है, तो शायद ये डिवाइन का संदेश है कि आप इस वीडियो को पूरा सुने। और अगर जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर रखा है जिन्होंने, तो वो तो अपना काम जानते ही हैं। आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट के थ्रू अपनी एनर्जी मुझ तक रेगुलरली ट्रांसफ़र करनी है, ताकि आपके लिए अगर कोई भी मैसेज मुझे मिल पाए तो आप तक पूरी तरह मैं पहुंचा पाऊँ। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। इसमें मेल फीमेल ट्रांस आप किसी भी जेंडर के हैं, आप अपने ऊपर इस रीडिंग को ले सकते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक नहीं रहेगी कि सिर्फ एक औरत के लिए है या सिर्फ एक आदमी के लिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप पर्टिकुलर अपनी रीडिंग सुनना चाहते हैं तो आपको पर्सनल रीडिंग के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा, जो कि पेड होती है। ये जनरल रीडिंग है। जो डिवाइन से मुझे मैसेज मिल रहा है, मैं टैरो के माध्यम से जो देख पाती हूँ, मैं अभी सिर्फ वही बताती हूँ। अगर आपको पर्सनल कुछ चाहिए, डिवाइन गाइडेंस आपको चाहिए, कुछ आपको डिवाइनली गाइडेंस चाहिए, डिस्कशन करना है, कुछ रेमेडीज़ चाहिए, तो आप पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर है डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे। फिर आपकी टैरो रीडिंग करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। पेमेंट हो जाने के बाद मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। चलिए ठीक है, ये हर वीडियो में मैं बोलती हूँ ताकि नए लोग जो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन तक ये मैसेज पहुँच जाए। अब हम जल्दी से आते हैं अपनी जनरल रीडिंग पे। तो उसके लिए मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं और अब मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं, साथ के साथ मैं बताती जाती हूँ आपको। 7 कार्ड्स मैंने पिक किए हैं, तो उनमें से एक चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि अभी आप जिस फेज़ ऑफ लाइफ में हो, काफ़ी चीज़ें सिक्योर नज़र आ रही हैं, काफ़ी चीज़ें सिक्योर और हो सकती हैं। तो आपको एफ़र्ट्स करते रहना है। मतलब ये नहीं है कि आपको सिक्योरिटी दिख रही है। जैसे कई बार क्या होता है, इंसान हारता तब है जब उसे मंजिल दिख जाती है, तो उसकी हिम्मत भी टूट जाती है कि अब तो आ गए, अब धीरे धीरे भी चल लेंगे। तो ऐसा नहीं है। मंजिल भले ही दिख रही है, क्या पता मंजिल तक पहुंचने में क्या हो जाए। तो भले ही आपको सामने सिक्योरिटी अपनी दिख रही है, बट जब तक आप अपने जो एम्बिशंस है आपके, जब तक आप वहाँ तक पहुँच नहीं जाए, तब तक आपको ढीले नहीं पड़ना। आई मीन वो जो एनर्जी है ना आपकी, उसको लेट गो नहीं करना, उसको होल्ड करके रखना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हो सकता है शब्दों का हेर फेर आपको शायद ना समझ आ रहा हो, बट मेरी अगर आप भावनाओं पे गौर करेंगे तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ एक छोटे बच्चे की तरह, एक बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ तो, कि अगर आपको दिख रहा है कि आपका कोई भी काम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लेते हैं कि खाना बन रहा है, बिल्कुल एकदम लेमैन एग्जाम्पल लेकर बता रही हूँ। खाना बन रहा है, आपने दिख गया खाना बन गया है, जब तक सर्व होके आपके पास प्लेट आके आपके मुंह में नहीं चला जाए ना, तब तक आप मत मानो कि खाना आपको मिलेगा। भले ही बनने के बाद भी क्या पता उसमें कोई कीड़ा गिर जाए, क्या पता क्या हो जाए। अब आपको लग रहा होगा कि मैम को आज क्या होगा, इतना वियर्ड एग्जाम्पल क्यों दे रही है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी मंजिलें आपके बहुत पास पास आकर आपसे छूट गई हैं, बहुत पास पास आकर। तो उस समय क्या होता है कि आपकी एनर्जी का शिफ्ट हो जाता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी ये चीज़ पकड़ ली है, उनको पता है कि एंड टाइम पे आपका काम कैसे ख़राब करना है, और एंड टाइम पे मतलब आपका काम सब कुछ होने ही वाला होता है, एंड टाइम पे बिगड़ जाता है। तो वो एनर्जी शिफ्ट की वजह से होता है, ठीक है, वो साइकोलॉजी की वजह से होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, पॉजिटिवली वर्क करना है। अगर आपको पता भी है ना मेरा काम हो रहा है और हो जाएगा, जब तक वो हो नहीं जाए ना, कीप डूइंग योर एफर्ट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नेगेटिव माइंड बनाकर चलो कि पता नहीं काम होगा नहीं होगा, ये और ज़्यादा काम बिगाड़ने वाली बात है। तो बस आपको पॉजिटिव रहना है, लेकिन अपने एफर्ट्स करते रहना है। ये नहीं है कि मंजिल पे आकर आप रुक जाओ, ठीक है। पहला तो ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डिवाइन का मैसेज है आपके लिए, और ये सबसे, आप जो भी इस वीडियो को आज सुन रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये सबके लिए ही मैसेज है। इसलिए ये मैसेज मैंने पहले बोला, जब क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग वीडियो बीच में ही स्किप कर देते हैं, इसलिए मैंने गाइडेंस आज पहले ही दे दिया आपको। तो ये चीज़ आपको बहुत बहुत ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए मैसेज है। और हो सकता है काफ़ी लोग तो मुझे इस चीज़ के लिए कमेंट भी करें
कि मैम आपने सही बोला, और प्लीज़ क्लेम करिएगा अगर मैं सही कह रही हूँ कि आपके बनते बनते काम एंड टाइम पे बिगड़े हैं और आपको पता भी नहीं चलता क्यों। आप तो बिल्कुल होपफुल होते हो, आपके सामने सारी चीज़ें होती है, आपको रीज़न भी कभी नहीं पता चलता होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए आप क्लेम करिएगा अगर ऐसा है तो। अब हम बढ़ते हैं और कार्ड्स की तरफ। कार्ड्स क्या कह रहे हैं, तो ये बताया जा रहा है आपके बारे में, यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि कहीं ना कहीं देखिए आपके घर में ना बुरी नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। लोग है ना ये चीज़ देखकर चिढ़ जाते हैं, कुढ़ जाते हैं कि आपके घर में इतना प्यार कैसे, भले ही घर में कलेश हो। मैं सच बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में बहुत प्यार है, हो सकता है आपके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा आप कि आपके घर की बातें बाहर पूरी तरीके से नहीं पता चलती हैं, और जब आप बाहर निकलते हैं तो लोग ये अज्यूम करते हैं आपकी खुशी देखकर कि यहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा है, इनके यहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसलिए प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि बेटा बहुत छोटा, वो बीच बीच में डिस्टर्ब करता रहता है, उसको साथ में टैरो रीडिंग करनी होती है, तो इधर उधर से घूम के मम्मा मम्मा करेगा, तो प्लीज़ इग्नोर हिम। तो मैं यहाँ पे बताने वाली थी कि लोग ऐसा जो है अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपके आसपास बहुत पॉजिटिविटी झलकती है, तो उनको ऐसा लगता है दैट सारी गुडी गुडी थिंग्स हैं आपके फैमिली में, कभी लड़ाई नहीं होती होगी, घर में बहुत अच्छा माहौल रहता होगा। जो बाहरी लोग हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, मैं उन लोगों की एनर्जी बता रही हूँ। जो बहुत क्लोज हैं वो सारे सच जानते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो बाहर जिनसे आपका मिलना रहता है, जो घर में बहुत ज़्यादा आपके इन नहीं है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत स्मूथ है, कोई हर्डल नहीं है, घर में भी कोई कलेश नहीं है, बहुत सॉर्टेड लाइफ है, और आप बहुत सॉर्टेड हो क्योंकि यू साउंड मेच्योर। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी बुरी नज़र लग जाती है लोगों की, क्योंकि जो लोग ऐसे देखते हैं आपको, वो ऑलरेडी बहुत ही चीज़ें फेस कर रहे होते हैं। भले ही वो आपसे बोलेंगे नहीं कि हम तो ये फेस कर रहे हैं सब, जैसे आप अपनी बातें नहीं बताते हैं, वैसे कई लोग हैं जो अपनी बातें नहीं बताते हैं। तो आप काफ़ी कुछ फेस कर रहे हैं, वो भी काफ़ी कुछ फेस कर रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे नहीं, बट वो आपके देख कर जल जाते हैं कि अरे यार। ऐसा नहीं है कि वो ये चाहते हैं कि आपके साथ भी बुरा हो, बट एक होता है ना कि एडमायर करने में कहीं हाय इसके यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बस उतने से नज़र लगना, चीज़ें ख़राब होना बहुत है, और नज़र एक्चुअली में होती है। आप लोग कुछ भी कहें ना, मैं वो चीज़ मान सकती हूँ, मैं ये मान सकती हूँ कि हाँ चलो अंधविश्वास में मत पड़ो, सारी चीज़ें हैं, बट ट्रस्ट मी, नज़र अंधविश्वास नहीं होता। और कुछ चीज़ें हो या नहीं हो, नज़र तो एग्जिस्ट करती है, जैसे कि यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है, वैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है, वैसे ही नज़र एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी में हम राक्षसों को काउंट कर लेते हैं, पॉजिटिव एनर्जी में हम ईश्वर को और देवदूतों को, देवताओं को, एंजल्स को हम काउंट कर लेते हैं। तो ये बस डिफ़र करता है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इसलिए सारे रिलीजन में देखो कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, वो इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स में एनर्जीज तो है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी उनकी नज़र से आती है ना, वो आपके आपके कॉन्फिडेंस को हैम्पर करती है, वो आपकी पर्सनैलिटी को हैम्पर करती है, और जो एक आपने मेंटेन कर रखा है अपने आसपास, जो आपके वाइब्रेशंस है वो हिल जाते हैं, वो चेंज होने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करें, अगर कोई बहुत ज़्यादा दुखी इंसान है तो उसको अपना बहुत ज़्यादा सुख ना दिखाएं, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा सुख देखकर कोई खुश नहीं होगा। और ये मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कह रही हूँ। आप चाहें तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि नहीं मैम आप गलत कह रही थी ये वो, लेकिन आप फिर आएंगे मेरे पास और उसी कमेंट पे आप रिप्लाई करेंगे कि मैम आप सही कह रही थी। भले ही मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, और सबसे बड़ी बात ईश्वर की ऐसी ब्लेसिंग रही है मेरे ऊपर कि मैं स्पिरिचुअली इतनी अवेकन हो गई, इतनी आगे बढ़ गई कि मैंने उम्र से ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया और उम्र से ज़्यादा तजुर्बा हो चुका है मुझे। शायद मेरी सोल एज बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। अदरवाइज़ इस फिज़िकल बॉडी की तो एज इतनी नहीं है जिस हिसाब से एक्सपीरियंस है, बट ये मैं डंके की चोट पर आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे खुद आकर कमेंट करेंगे कि हाँ मैम आपने सही कहा था। तो अगर कोई भी इंसान है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, किसी चीज़ को लेकर परेशान है, तो आप ये समझिए वो इंसान सबसे बड़ा ज़रिया बनेगा। भले ही वो आपके बिल्कुल ब्लड रिलेशन में हो, भले ही क्लोज हो, वो सबसे बड़ा ज़रिया बनेगा आपकी हैप्पीनेस को हार्म करने वाला। उनकी ऐसी एनर्जी होगी, ऐसी नेगेटिव एनर्जी होगी, क्योंकि वो उस फेज़ में है, उस दुख में है, तो उनकी एनर्जी जो है ना वो आपको वो कर देगी। तो अगर कोई इंसान दुखी है, जब कोई इंसान बहुत डाउन फेज़ में, तो उसके सामने अपनी बड़ा मत मारना, उसके सामने अपना बहुत ज़्यादा चकाचौंध, अपनी बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ के बारे में मत डिस्क्राइब करना। नॉर्मल रहना, जितना आप अपना शोकेस कम करोगे उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ें कम ख़राब होंगी, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर कोई इंसान सामने दुखी है,
आप उसके दुख को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट उस समय अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें मत दिखाओ ताकि उसका दुख और बढ़े कि अरे यार देखो इसके पास तो ये सब कुछ है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। वो हरकतें नहीं करना, वरना जो कुछ है वो चला जाएगा। कहते हैं ना, दूसरे की आत्मा जलाने से या दूसरे को दुख देने से बुरा होता है। तो आप कितने भी अच्छे कर्म कर रहे हो, बट अगर ऐसा करोगे तो जाने अनजाने सामने वाला बहुत हर्ट फील करेगा, आपके लिए बुरा हो जाएगा। ऐसे कार्ड के थ्रू मैं बता रही हूँ ये, कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात ये है कि देखो, काफ़ी लोग आपको एडमायर करते हैं, बट सेम साइड काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल ही सिरे से नापसंद करते हैं। तो आपके काफ़ी डिसीजंस हैं जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा वाहियात लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके पास तो पावर ही नहीं होनी चाहिए डिसीज़न मेकिंग की, क्योंकि जब आप कुछ भी डिसीज़न लेते हैं तो वो हमेशा उल्टे लेते हैं, हमेशा ख़राब डिसीजंस लेते हैं। तो आपके पास तो अगर पावर है डिसीज़न मेकिंग की, तो वो सबसे बड़ी गलती है। तो आपको इन लोगों से बचना है। ये लोग हमेशा ऐसी बातें करते हैं कि आपके पास से पावर चली जाए या आपके जो भी डिसीजंस हैं उन पर सवाल उठें। ये चीज़ आप ऑब्ज़र्व करना कि जो लोग आपसे चिढ़ते हैं ना, वो हमेशा आप एंटी ही बात करेंगे। आप बिल्कुल सीधी बात भी करोगे ना, इनफैक्ट अगर सूरज निकल रहा हो आप कह दोगे ना दिन हो गया, तो आप वो इस बात पे भी लड़ जाएंगे कि तुम कैसे कह सकते हो दिन निकल गया। मतलब इतनी इर्रेलेवेंट बात कहेंगे वो। अब आप सोच सकते हैं, मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ कि जो मुझे लगता है एक अगर बच्चा भी ये रीडिंग सुन रहा है तो उसको भी समझ आए। उतने टेक्निकल होकर नहीं बताती हूँ या उतना ज़्यादा डीप होकर नहीं बताती हूँ। तो अगर आप बिल्कुल ही स्पिरिचुअल नहीं है, इतने लेमन एग्जाम्पल हैं, तो ये तो आप समझ ही सकते हैं कि मतलब इतने इर्रेलेवेंट बात करने वाले लोगों से आपका जीवन भरा पड़ा है। तो वो आपके ऊपर सवाल उठाने में कभी भी ना हिचके हैं, ना वो हिचकेंगे। उन्होंने आपका बुरा करा है, बिल्कुल उस पर छाती ठोक कर बुरा किया है उन्होंने, और वो उस चीज़ को एडमायर कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये मुझे लगती है, बहुत ज़्यादा ही बेहूदी चीज़ लगती है कि एडमायर करते हैं वो उस चीज़ को कि भाई हम तो सामने वाले की बात काट लेते हैं। मतलब बात काटने को कोई अपनी तारीफ़ कैसे समझ सकता है? अगर कोई इंसान अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, या अगर कोई इंसान है कोई बात आपको बता रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप वो तुरंत बात काट कर उनकी डिसरिस्पेक्ट कर दें। ऐसा नहीं है। तो आपके साथ वो ऐसा करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं खुद को। वो सही बात है, क्योंकि वो आपको बुद्धू समझ रहे हो। बुद्धू तो कोई होता ही नहीं है। जो इंसान अपने आप को बहुत होशियार समझता है वही मूर्ख है, क्योंकि बेवकूफ़ कोई नहीं है आज की डेट में। और जो बेवकूफ़ है, मूर्ख है, उसको तो सब काट ही रहे हैं। तो आम तौर पर अगर जिसका कोई काट नहीं रहा, जिसका कोई नुकसान नहीं कर पा रहा है, तो आप उसे मूर्ख नहीं कह सकते हैं। वो मूर्ख है ही नहीं। तो उसके बाद भी अगर आपको मूर्ख साबित किया जा रहा है, तो यानी कि वे खुद मूर्ख हैं, क्योंकि एक मूर्ख ही हमेशा दूसरों को मूर्ख समझता है। नॉर्मल इंसान जो है ना, वो सबको होशियार समझता है। तो ये है, क्योंकि आपके अंदर तो ये चीज़ है कि आप सबको अप्रिशिएट करते हो, सबकी क्वालिटीज़ को एडमायर करते हो। आप ऐसा नहीं करते हो कि अरे भाई उसमें ये है, मेरे में तो इससे ज़्यादा। अरे कंपटीशन एक अलग चीज़ है। हो सकता है कि अगर सामने वाला इंटेलिजेंट है, आप उससे 19 हो, आप उससे 20 हो सकता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो आपसे 21 हो जाए। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ये, वो एक्सेप्टेंस नहीं है इनके अंदर, और वो उस चीज़ की वजह से आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, आपका बुरा करना चाहते हैं। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सावधान हो सकते हैं अभी से, क्योंकि आप बहुत जल्दी जो है लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, जबकि आपको पता होता है कि सामने वाले का ऐसा नेचर है। जब आप जानते हैं, जब आप समझ लेते हैं, तो आप कैसे घुस सकते हैं ऐसी जगह पे, जब आपको पता है कि सामने कीचड़ है और हम गंदे हो ही जाएंगे। एनी हाउ हम कुछ भी करेंगे, हम पे असर पड़ेगा ही, हम पे छिटाएंगे, तो आपको क्यों घुसना है कीचड़ में? जब ईश्वर ने आपको ये शक्ति दी है कि आप समझ जाओ लोग कैसे हैं, उसके बाद भी आपको उन्हीं लोगों की संगति चाहिए, फिर आप ईश्वर से रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया। भाई ईश्वर आप पर हंसते हैं। अरे मूर्ख, तुझको मैंने इस बुद्धि से नवाजा कि तू ये जान पाए कि आगे कांटे हैं या नहीं, और फिर भी तूने ये डिसीज़न लिया कि मैं कांटों पे चलूँगा, और जब कांटे चुभ गए तो कहता है कि तूने मेरे कांटे चुभा दिए। तो आप सोचिए, ईश्वर का भी तो पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए आप। भगवान ने अभी किसी बच्चे को, हमने, आप खुद सोचो, आपके पास पावर हो और आप अपने बच्चे को वो पावर दे दो कि मैं तुम्हें पावर दे रहा हूँ कि तुम्हें सारे लोगों की असलियत पता चल जाएगी, और सारे लोगों की असलियत फील करने के बाद भी आपका बेटा उन्हीं को या बेटी उन्हीं को फ्रेंड बनाए, तो आप सोचो आप क्या कहोगे। और फिर रोकर आपके पास आए तो आप क्या कहोगे? आप यही तो कहोगे कि तुम मूर्ख हो क्या। जब तुम पे पावर थी, जब तुमको पता था कि ऐसा हो जाएगा, तुम्हें पहले ही फील हो गया था, फिर भी आपने ऐसा किया, मतलब आप चाहते थे वो कष्ट को उठाना।
ऐसे ही फिर ईश्वर कहते हैं कि अब जाओ भुगतो। फिर आप उनसे रो नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने सबको इंट्यूशन पावर्स के साथ नवाजा है। स्पेशली जिनकी रीडिंग आज मैं कर रही हूँ, जिससे भी आज रेजोनेट हो रही है, उनको तो इस चीज़ के लिए रोने का अधिकार भी नहीं देते हैं ईश्वर, और फिर ना आपकी सुनते हैं। तो इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ, जब ईश्वर ने आपको नॉर्मल लोगों से ज़्यादा आईसाइट दी है, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा आपको जो तथ्य है उसके अंदर तक देखने का नज़रिया आपको दिया है, तो आप उस चीज़ का लाभ उठाइए। फिर आपको रोने का अधिकार नहीं है। रोने का अधिकार उनको है जिनके पास वो नज़रिया नहीं है, वो इंट्यूशंस नहीं है। तो इसलिए आप अपने एक्शंस पे काबू रखें, आप अपने आप पर भरोसा रखें। जब आप अपने आप पर भरोसा नहीं रखते, अपने आप पर क्वेश्चन उठाते हैं, तो आप अपने आप पर ही नहीं, ईश्वर पर भी क्वेश्चन उठाते हैं। इस चीज़ का सदैव ध्यान रखिएगा। बाकी सारी क्वालिटीज़ हैं आप में, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बस यही है कि आप अपने सेल्फ डाउट में मत आएँ। आपकी जो सोल है वो बहुत इंटेलिजेंट है, आप बहुत समझदार इंसान हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, आप पुष्टि करने के लिए दूसरे पे जाते हैं। कोई चीज़ आपको लग रही होती है ना, आप वो नहीं मानोगे जब तक सामने वाला कोई इररेलेवेंट पर्सन भी आकर कह देगा ना, हाँ भाई सही बात है, ये बात ऐसा ही होगा, तो आप मान लोगे उस बात को। वही बात आप 10 बार सोच रहे होंगे तो आप नहीं मानेंगे। तो ऐसा क्यों, अपने आप पर इतना अविश्वास क्यों? अपने ऊपर भरोसा रखें। आप में भी ईश्वर बसते हैं, हर किसी में है इंडिविजुअल। हम हिंदू तो यही मानते हैं, हर इंडिविजुअल में। इनफैक्ट हम तो मानते हैं कि पेड़ों में, गाय में, जानवरों में भी हम तो कण कण में भगवान मानने वाले इंसान हैं। तो आप अपने आप में नहीं मानते भगवान है, तो आपके अंदर भी भगवान है। आप अपने आप को कष्ट ना दें, अपने आप पर अविश्वास ना करें, ये पाप है। खुद पर सेल्फ डाउट ना करें, बिलीव करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें। और अगर आप सेल्फ ऑब्जेस्ड भी है ना, तो मैं इसे बुरा नहीं मानती। ठीक है, जब तक आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, अपने आप से प्रेम करना सर्वप्रथम ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। ईश्वर ने इस सोल को आपके इस शरीर में भेजा है, तो इस शरीर से प्यार करना भी ज़रूरी है, इससे जुड़े रिश्तों से भी प्यार करना ज़रूरी है। बट अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी उम्र कुछ भी हो, इस आत्मा की उम्र का आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और जिस पर्सन की रीडिंग है वो पर्सन तो मैच्योर भी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सोल एज कम नहीं है, आपकी सोल एज भी 30+ होगी ही होगी एनी हाउ। चलिए ठीक है, आई होप जो आज मैंने बताया है आपको समझ आया होगा। जो भी डिवाइन का मैसेज देना था मैं अच्छे से डिलीवर कर पाई होंगी। अगर आपसे रेजोनेट हो, क्लेम करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग चाहिए, कांटेक्ट करना ना भूलें। नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना प्यार देते रहिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।